Hello everyone, this is Swapnali here. Today we have special guest हिमांशु अग्रवाल सर। आप सभी ने जो है इनका YouTube चैनल विजिट किया ही होगा, काफी अच्छी YouTube फैमिली है इनकी। तो आज का टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सर के साथ। तो सर आपका जो इंट्रोडक्शन है हमारे सेलर्स को दे दीजिए प्लीज। सबसे पहले थैंक यू स्वप्नाली जी, मुझे अपने ऑडियंस के बीच लाने के लिए और मैं अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकूं आपकी ऑडियंस के साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है और मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूं ई सेलिंग ज्ञान के नाम से, जहां पर मैं ई कॉमर्स रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो है सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे रहा है, जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर और कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका सेलिंग अच्छे से जनरेट होता हो। देखिए, मैं ना मार्केट प्लेस तो तीनों पे ही सेल करता हूँ, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे। लेकिन मेरा अच्छा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट पे रहा है और मैं ना सभी सेलर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं तो कभी भी ना एक मार्केट प्लेस के भरोसे मत रहिए। आपको तीनों ही मार्केट प्लेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहिए और अगर आपके एरिया में जियो मार्ट या फिर और मार्केट प्लेसेस जो आ रहे हैं वो भी आ गए हैं तो आप उन पर भी रजिस्टर कीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि कौन से सेलर का किस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट कोई वायरल हो जाए और उसके ऑर्डर्स वहां से बनने लग जाए, बहुत अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट होने लग जाए। तो मेरा फ्लिपकार्ट पे सबसे अच्छा रहता है, फिर सेकंड नंबर पे मीशो, फिर थर्ड नंबर पे अमेजोन आता है और ये डिफर कर सकता है सेलर टू सेलर। तो इसलिए आपको हर एक मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहिए। श्योरली सर, बिल्कुल मैं भी एग्री करती हूँ ये पॉइंट से। और इवन मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि हर एक सेलर का पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट होता है जो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे रैंक हो जाए हम बता नहीं सकते। तो सभी को जो जी है ऑल प्लेटफॉर्म पे एंट्री करना चाहिए। एंड जी। वन मोर थिंग सर, मैंने आपकी काफी सारे वीडियोस देखे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थैंक यू। मुझे लगा है कि आप डाटा मैनेजमेंट कैसे करते हो, किस तरीके से आप जो है डाटा मैनेजमेंट वगैरह करते हो। देखिए, सबसे पहले तो स्वप्नाली जी, यहाँ पर ना समझने वाली बात ये है कि हमें ना ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में जितना हम सेल पर फोकस करते हैं उतना ही हमें डेटा मैनेजमेंट पर भी फोकस करना चाहिए। इसका सॉलिड रीजन ये है कि जो भी मार्केट प्लेस हमें अमाउंट, मतलब मार्केट प्लेस पर हम जिस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट का अमाउंट रखते हैं, जो भी सेलिंग प्राइस रखते हैं, वही अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता, उसमें डिडक्शंस होते हैं। और इस वजह से एक ऑनलाइन सेलर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो डिडक्शंस किस हिसाब से हो रहे हैं और इसलिए डेटा पर कंट्रोल होना चाहिए। वरना एक टाइम पीरियड बाद ना बहुत सारे सेलर्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो फील करते हैं एक टाइम पीरियड बाद कि वो सेल तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन उनका बिजनेस लॉस में चल रहा है, क्योंकि उनको पेमेंट अपनी कॉस्ट प्राइस से भी कम मिल रहे हैं। तो इसलिए डेटा मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब कैसे किया जाए? दो तरीके हैं। मार्केट में कई सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, उनके थ्रू भी सेलर्स जो हैं डेटा मैनेजमेंट करते हैं। वरना मैं नॉर्मली जो रिकमेंड करता हूं कि एक्सेल या फिर गूगल शीट से आप बहुत इजीली तरीके से डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको बेसिकली डेली बेसिस पर जो आप ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो उनकी एंट्री अगर आप कर लें अपने पास, जो आपकी डेली रिटर्न आ रहे हैं उनकी एंट्री अगर आप कर लें अपने पास, तो मार्केट प्लेस से हमें रिटर्न की रिपोर्ट, पेमेंट की रिपोर्ट मिलती है, जिनके बेसिस पर हम बहुत ही ईजी तरीके से रिकंसिलेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली सही पॉइंट बोला है सर आपने। मेरे पास भी काफी ऐसे सेलर आते हैं जिनको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चलता है कि उनको जो है जो जी, भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा है। तो बिल्कुल डेली बिल्कुल। बेसिस पे डाटा मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है सेलर को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। हाँ, ये काफी जल्दी से समझ में नहीं आता और इसमें ना एक चीज एड ऑन और करना चाहूंगा कि अगर आप डेली के सिर्फ 5 से 10 मिनट दे देना डेटा मैनेजमेंट को, तो आपको हर महीने बाद ऐसा लगेगा कि मेरा जो डेटा पे कंट्रोल है पूरे बिजनेस में। वहीं आप इकट्ठा 1 महीने बाद अगर टाइम देते हो कि मुझे अब करना है डेटा मैनेजमेंट, तो फिर इट विल नॉट वर्क फॉर यू। डेली के 5-10 मिनट देकर जो आज का डेटा है, उसका जो काम हमें करना है वो आज ही कर लें। ऑब्वियसली अगर डेली का काम नहीं करेंगे तो इतना सारा वर्कलोड आ जाता है, फिर दिल भी नहीं बिल्कुल करता जी। है कि वो पूरा सा हम क्या कंप्लीट करें क्या नहीं करें। बिल्कुल जी सही सर, आप एकदम राइट पॉइंट बता रहे हैं सभी को। सर जो भी जी पॉइंट्स बता रहे हैं सभी सेलर से रिक्वेस्ट है कि पॉइंट टू पॉइंट फोकस करो आप लोग। एंड कुछ कमेंट्स रहेंगे तो कमेंट कर दीजिए जो भी क्वेश्चंस थे आपके। तो जी। और एक पॉइंट बताइए सर मुझे, जैसे कि अभी काफी ज्यादा आरटीओज आ रहे हैं और कुछ अच्छा। लॉस भी फेस कर रहे हैं सप्लायर, तो आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो आपके एंड से कि किस तरीके से वर्क करना चाहिए। देखिए, आरटीओस तो मैं आपको बताऊं, मतलब मैं समझता हूं किसी भी सेलर को अगर आरटीओ आ रहा है ना, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक टास्क नहीं है। मतलब ठीक है, हम ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो रिटर्न तो आएंगे ही। अब अगर कोरियर रिटर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर रिटर्न है तो वहां थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे फॉरवर्ड रिवर्स शिपिंग फीस लग जाती है। तो जो
कोरियर रिटर्न वाले केसेस है जो कि आप आरटीओ बोल रहे हो, तो उस केस में क्योंकि सेलर को कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है मार्केट प्लेस को, तो वहां पर ना किसी भी सेलर को, अगर वो फ्लिपकार्ट पैनल है या फिर मीशो पैनल है, उसे आरटीओ ज्यादा भी आते हैं तो इतना पेनफुल नहीं होता। पेनफुल उसके लिए तब होता है जब पैकेट जो रिटर्न में आ रहे हैं वो डैमेज होकर आ रहे हैं और वहां पर उसको नुकसान लग रहा है। अब उस पे वो जब क्लेम डाल रहे हैं और क्लेम अप्रूव हो जा रहा है तब तक तो ठीक है, क्योंकि उसने पैकेट भेजा, पैकेट वापस आया, डैमेज हुआ, उसने क्लेम डाला, क्लेम अप्रूव हो गया। लेकिन अगर क्लेम अप्रूव नहीं होता है तो वो एक सेलर के लिए लॉस है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपने को बेस्ट ट्राई करना है कि सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि आरटीओ आ क्यों रहे हैं। आरटीओ ज्यादा आने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। आपका प्राइसिंग बहुत हाई है तो हो सकता है पहले तो कस्टमर ऑर्डर कर देता है, फिर एक टाइम पीरियड बाद या तो वो ऑफलाइन कहीं जाकर परचेज कर लेता है या फिर किसी और मार्केट प्लेस पे किसी और सेलर से परचेज कर लेता है, तो फिर वो आपकी ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। या फिर आपकी जो आप लेट डिस्पैच करते हो अपनी तरफ से प्रोडक्ट, तो लेट डिलीवरी हो रही है कस्टमर को, इस वजह से वो कैंसिल कर देता है। तो ये सब पैरामीटर्स एक सेलर को समझना बहुत जरूरी है जिससे कि उसे वो आरटीओ को कम कर सके। पॉइंट टू पॉइंट मतलब सर ने बताया है। सिंपल थिंग है, आपको जो है टाइम पे प्रोडक्ट को जो है डिस्पैच करना है, टाइम से पहले करते हैं तो बिल्कुल बेटर है। एंड राइट प्रोडक्ट जी शिप कीजिए, जल्दी से जल्दी करेंगे तो आपको जो है वहां पे कोई आरटीओ भी नहीं आएगा। आरटीओ तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जस्ट कस्टमर पे जो है कस्टमर रिटर्न पे फोकस करना है आपको। बिल्कुल। और न्यू सेलर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? न्यू सेलर को कुछ सजेशन वगैरह बताइए, थोड़ा देखिए, एक्सपीरियंस आपका। न्यू सेलर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ना आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है ऑनलाइन सेलिंग में। बहुत सारे रोज नए सेलर जुड़ रहे हैं और हर कोई चाहता है कि उसके ऑर्डर आने लग जाए पहले दिन से, दूसरे दिन से, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली। अगर मैं बात कहूँ, बहुत ही अगर आप लक आपका बहुत अच्छा है तो मैं कह सकता हूँ कि आ जाए, लेकिन नॉर्मली 95% सेलर्स के केस में ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक तो पेशेंस रखना है। बाकी मैं एक स्ट्रेटेजी जो सजेस्ट करता हूँ नए सेलर के लिए, कि आपको ना शुरुआत से, अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेकर आते हैं शुरुआत में, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप सिर्फ शुरुआत में प्राइवेट लेबल ब्रांड से शुरू करोगे अपने बिजनेस को, तो उस केस में ना क्या होता है कि आपके ब्रांड को कोई जानता नहीं है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस नहीं होती, और जब ब्रांड अवेयरनेस नहीं होती तो कोई भी कस्टमर उस आपके ब्रांड के प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करता। तो अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करोगे, वहां पर लोग ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्रांड को जानते हैं, वो नोन ब्रांड है, ब्रांड जो है एडवर्टीजमेंट करता रहता है, तो आपकी सेल जल्दी आएगी। हाँ, वहां पर आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन ये है कि शुरुआत में कम प्रॉफिट में सेल आए तो ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग रन में अगर मैं देखूं तो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट तो ठीक है जो आप सेल कर रहे हो, शुरुआत में सेल लाने के लिए आपने कर लिया, लेकिन लॉन्ग रन में आपको अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, जिससे कि आप एक फ्यूचर में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर सको। श्योरली। एंड पेशेंस तो काफी अच्छा बताया आपने, क्योंकि इतने इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो दिन पहले अकाउंट बनाया है और मैडम मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, क्या करें। जी पेशेंस नहीं जी रखते, बिल्कुल नहीं जी रखते जी आज के सेलर। जी जबकि जी जी हमने तो जी दो दो तीन तीन महीने विदाउट मतलब कभी कभी लॉस में भी प्रोडक्ट जो है शेयर किए, क्या कर सकते हैं बिल्कुल। अभी। मतलब होता है कि बहुत शुरुआत में राइट। किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको फिर मतलब ठीक है, आप एक स्ट्रेटेजी अपनाइए कि कुछ प्रोडक्ट आपने रखा है जिसमें आपने अच्छे मार्जिन रख रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट है जिसमें बहुत कम मार्जिन पे आप सेल कर रहे हो। तो हर एक सेलर की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है सेल करने की। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, उसे कुछ दिन तक एक्टिव रखिए, देखिए उससे क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको। इसलिए पेशेंस तो सभी को रखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत तो लॉस प्रॉफिट तो चलता ही है बिजनेस में। जी तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, आपका डाटा मैनेजमेंट का जो पॉइंट है मुझे रियली बहुत बहुत हेल्पफुल लगा है। मेरे पास डेली के काफी क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमें इतना लॉस हो रहा है बट मैनेजमेंट कैसे करें, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। तो मैं श्योरली चाहूंगी कि एक नेक्स्ट सेक्शन हम जरूर कनेक्ट करें आपके साथ में, जिसमें आप जो है हमारे बिल्कुल सभी सप्लायर को डिटेल्स में बताइए कि डाटा मैनेजमेंट एग्जैक्टली गूगल शीट में वगैरह कैसे वो कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज है आपका उसके पास। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए। सभी सेलर्स के अगर कुछ कमेंट्स है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। वंस अगेन डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वप्नाली जी फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बोलूंगा कि स्वप्नाली जी के भी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, तो कोई अगर मेरे थ्रू स्वप्नाली जी का ये वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आप डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके भी ई सेलिंग ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इसके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिसमें मैं सेलर्स को यही ट्रेन करता हूँ कि कैसे वो अपना डेटा मैनेजमेंट ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में कर सकता है। तो थैंक यू वंस अगेन स्वप्नाली जी फॉर इनवाइटिंग मी।
ओके ओके सर। ठीक है, चलो मैं सर का जो भी चैनल का लिंक है अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे सभी सेलर्स के पास तो लिंक है ही सर के चैनल का, फिर भी मैं जी, ऐड कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।